नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आखिर एनडीए में बार बार कन्फ्यूज़न की स्थिति क्यों बनी हुई है। जिस तरह से भाजपा के द्वारा यह कहा गया था कि नीतीश कुमार ही इस बार विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है। जी हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, यानी उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो आखिर क्यों? आखिर भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी कही जाती है, लेकिन फिर भी इस तरह से सीएम के चेहरे के लिए अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं दीपक शर्मा। सर, देखिए, नायब सिंह सैनी कोई छोटे मोटे नेता तो हैं नहीं, वे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। और उन्होंने अगर कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। और देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा प्रभाकर जी कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग मानी जाती है क्योंकि इसे अनुशासित पार्टी कहा जाता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है कि एक नेता अपने मन से कुछ बोल दे, दूसरा नेता अपने मन से कुछ बोल दे। यहाँ अनुशासन की बात होती है क्योंकि यह कहीं न कहीं संघ से जुड़ी पार्टी है और अनुशासन इसको विरासत में मिला है। तो यहाँ कोई नेता अपनी मन की बात यूँ ही नहीं कहता। अगर नायब सिंह सैनी ऐसा कह रहे हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और अगर वे ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। या तो कन्फ्यूजन की स्थिति है या कन्फ्यूजन की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कन्फ्यूज्ड है। भारतीय जनता पार्टी कन्फ्यूजन की स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है। रह कर एक नेता आते हैं, कहकर चले जाते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे चेहरे होंगे, और फिर दिलीप जायसवाल कहते हैं कि नहीं, चुनाव जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे कहते हैं कि नहीं, हम लोग चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे। फिर जब दबाव पड़ता है तो फिर पलटी मारते हैं। अभी देखिए, अब जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, इसके बाद फिर इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होगी। मतलब यह पूरी कवायद भारतीय जनता पार्टी की यह है कि कन्फ्यूजन की स्थिति को खत्म होने न दिया जाए। रह कर ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति कायम रखी जाए कि चुनाव के बाद हो सकता है कि सम्राट चौधरी बन जाए मुख्यमंत्री, हो सकता है कि कोई और मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसी कोशिश क्यों है? ऐसी कोशिश इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लगातार 20 वर्षों से शासन में रहने की वजह से जो एंटी इनकम्बेंसी आई है उसमें हिस्सेदारी हम न लें। वो जो जब कोई भी पार्टी 20 सालों तक किसी राज्य में सत्ता में होती है तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं नाराज़गी स्वाभाविक है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वह सारी एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खाते में चली जाए और हम जो है हमसे लोगों की नाराज़गी न हो और हमारे कैंडिडेट को जीतने में दिक्कत ना आए। इसी की कवायद का हिस्सा है कि ऐसी बातें रह कर लाई जाती हैं कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, मुख्यमंत्री दूसरा हो सकता है। कभी दिलीप जायसवाल ऐसा इशारा देते हैं, कभी अमित शाह ऐसा इशारा देते हैं। अब नायब सिंह सैनी ने इशारा दिया। नायब सिंह सैनी ने कही है ये बात, ये अभी हम आपको बता दें। नायब सिंह सैनी ने ये बात गुरुग्राम में कही है। दिल्ली से सटा हुआ है गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव कहा जाता था, वहाँ यह बात कही है। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती समारोह कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की हमारी कोशिश होगी और उनका नाम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि पार्टी के अंदर खाने, मतलब भारतीय जनता पार्टी में अंदर यह बात चल रही होगी और नायब सिंह सैनी जोश में कार्यक्रम में फ्लो में बोल दिए होंगे कि ऐसी पार्टी के अंदर बात अंदर खाने चल रही है, या फिर यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट करना है ताकि वे लोग जिनके अंदर कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि नहीं, तेजस्वी यादव युवा हैं
और नीतीश कुमार की उम्र हो चली है और इसलिए उनके मन में भ्रम की स्थिति है कि किधर जाएं। उनको यह मैसेज दें कि हमारे पास भी युवा हैं, हम हो सकता है चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दें, हो सकता है किसी और को मुख्यमंत्री बना दें, इसलिए इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जनता दल यूनाइटेड की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आएगी इस पर। क्या प्रतिक्रिया आई है? देखिए प्रतिक्रिया तो पहले जो एमएलसी हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने कह दिया है कि बिहार में नीतीश ही निश्चित है। यहाँ की ज़मीन जो है नीतीश को ही जानती है, नीतीश को ही पहचानती है, क्योंकि नीतीश ही वो हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई और नीतीश ही वो हैं जिन्होंने घर घर तक पानी और बिजली और सड़क पहुंचाई। इसलिए बिहार में नीतीश कुमार का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो जनता दल यूनाइटेड की ओर से तो तीखी प्रतिक्रिया आ गई है और आएगी। अभी नीरज कुमार ने कहा है, जो एमएलसी हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है अभी और लोग बोलेंगे। और देखिए इसके हम आपको बताना चाहेंगे प्रभाकर जी कि इससे पहले यह जो नायब सिंह सैनी का बयान आया, इससे पहले ही जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्होंने एक बड़ा इशारा कल कर दिया था। जो भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर जो कार्यक्रम भीम संवाद आयोजित हुआ, उसमें नीतीश कुमार की मौजूदगी में संजय झा ने क्या कहा। हम लोगों ने वह खबर भी अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। संजय झा ने याद दिलाया कि यूपी में क्या हुआ था लोकसभा चुनाव में, बिहार नहीं बचाया। और उन्होंने और एक बड़ा इशारा दिया कि दिल्ली में बैठे जो लोग हैं वे चौंक जाते हैं चुनाव के बाद, हर चुनाव के बाद, कि अरे नीतीश कुमार को इतना वोट कैसे आ गया। लोकसभा चुनाव के बाद भी वे चौंक गए थे कि क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो दिल्ली में बैठे लोग चौंक गए कि अरे इतना वोट नीतीश कुमार को कैसे आ गया। फिर संजय झा यहीं नहीं रुके। संजय झा ने कहा कि जब 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, वहाँ 3 हमारे विधायक नहीं थे, और जब चुनाव परिणाम आया तो दिल्ली में बैठे लोग चौंक गए कि अरे ये कैसे हो गया, इतना वोट कैसे आ गया। तो नीतीश कुमार चौंकाते रहते हैं और नीतीश कुमार 2025 में फिर से चौंकाएंगे, क्योंकि 2025 में फिर से नीतीश। अब संजय झा जब ये बोल रहे थे तो वहाँ नीतीश कुमार मौजूद थे और जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े नेता, ललन सिंह, अशोक चौधरी, सारे नेता वहाँ मौजूद थे पार्टी के। क्या इशारा दिया है संजय झा ने? संजय झा का इशारा राष्ट्रीय जनता दल के लिए नहीं है, संजय झा का इशारा भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि नीतीश कुमार माइनस नीतीश, भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य बिहार में नहीं है। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी ने रह रह के किस तरह से सीएम चेहरे को लेकर कन्फ्यूज़न पैदा करते रहती है, और दूसरी तरफ जदयू के नेता ने साफ कर दिया है कि बिहार में सीएम चेहरा यदि होंगे तो वो है नीतीश, नहीं तो उनके अलावा कोई दूसरा विकल्प बिहार में नहीं है। अब इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद। शुक्रिया।